Assalamu alaikum, Khawateen Huzrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review with Amna Isani Sahaba in Dubai. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आमना आप कैसी हैं? मैंने सुबह यार एक ऐसी अनहोनी चीज हुई कि हम्म। मुझे समझ नहीं आई कि मैं जाग गई हूँ या ख्वाब देख रही हूँ। कि क्या हुआ आमना, क्या हुआ? मैंने मैं उठी तो आपको पता ना, उम्र के इस तकाजे में सुबह सुबह बाथरूम जाने के लिए इंसान को उठना पड़ता है। हाँ तो हाँ मेरी फोन पे नजर गई तो 8:15 बजे आपका हाँ कोई हाँ। मैसेज आया हुआ टीम हाँ। को। मैंने कहा क्या, ये क्या हुआ है? यार आप मॉर्निंग पर्सन तो थे, लेकिन उल्लू कब से बन गए आप, मतलब? यार मैंने आप मेरी बात को हल्का ले रही नहीं हैं। आई वैसे टोल्ड यू मैं उल्का मॉर्निंग उल्लू तो पर्सन। वैसे उल्टा होता है, उल्लू तो रात को जागते हैं। हाँ। इतनी जल्दी? मैंने कहा वाह भाई। यार I'm up at all times now. ऐसा ही लगता है मुझे अपर ऑल टाइम्स। सुबह दोपहर शाम रात। कैसी है ऐसे लग आमना रहा आप? है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर मैंने देखा आपका मैसेज टीम को कि रिकॉर्डिंग आपने कहा कि मैं खुद ही करूंगा। मैंने कहा जो कर लेते हैं, पर मैंने भी ड्रामे तो देख लिए थे। ये तो कल रात की बात है यार। कल आप रात की मेरे बात है, हाँ ख्याल में मैंने मिक्स कर साढ़े दिए। नौ नौ ए 9:30 PM को 9:30 AM से आपने जैसे कंफ्यूज कर दिया। मैं ड्रामे मिक्स कर रही हूँ वैसे ही मैं कॉल भी मिक्स कर रही हूँ, लेकिन नहीं आप सुबह नहीं। मैसेज था आपका सुबह। सुबह आपका मुझे जब मैसेज आया हुआ था, मैंने आपने पता नहीं मुझे कब किया था। स्लेप्ट अर्ली रात को एट अराउंड मिडनाइट। हाँ सो आई सॉ योर हाँ मैसेज व्हेन आई मेरी आंख खुली कुछ 7-8 बजे। हाँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ आमना, व्हाई नॉट, लेट्स डू वाई नॉट इट। वाई नॉट, मैंने मैंने कहा जिम यार छोड़ दिया, जल्दी। आपकी खातिर मैं जिम नहीं गया आज, ठीक ओए है। होए 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 होए, ठीक है, थैंक यू हसन, बहुत आपने मैं अकोमोडेट किया। हाँ। मैं कहा आमना को रिकॉर्डिंग जरूरी है। बारह तो बज मैंने के कहा उन्नीस अब मिनट जिनकी पे शादी जो है वो खत्म हो गया सडनली आउट ऑफ द ब्लू। एक बोल्ट ऑफ हाँ स्ट्राइकनिंग की तरह। क्या हो गया, बोल्ट ऑफ स्ट्राइकनिंग, एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग की तरह। जो जिनकी शादी है वो खत्म हो गया। मैंने कहा है, तो ये तो फिर रिव्यू करना बनता है। हाँ। मुझे भी सरप्राइज ही मिला कल कि यार आई ये नो तो खत्म भी हो गया है। आई खैर नो उसके बारे में आई नो। बात करेंगे। आप दुबई कैसा है आमना, क्या मौसम है वहाँ पे? जैकेट दुबई लाने की जबरदस्त जरूरत है या नहीं? है। हाँ ले आए लाइट सी जैकेट, तो मतलब है कि वैसे जरा स्मार्ट लगती है। जैकेट लोगों ने पहनी हुई है, वो टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी हुई है, मतलब ठंड नहीं है। हाँ लेकिन बहुत हाँ। अच्छा, इट्स वेरी प्लेजेंट। तो जरा अगर आपने फैशन के लिए और स्मार्टनेस के लिए हल्की सी कोई जैकेट या विंड ब्रेकर टाइप लाना तो ले आए। गर्मी गर्मी खत्म हो गई, गर्मी। गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है। गर्मी तो नहीं है ना, गर्मी। नहीं नहीं गर्मी असल बात ये है कि नहीं। गर्मी तो नहीं है नहीं भाई, नहीं गर्मी गर्मी में नहीं है, आओ। बहुत अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है एंड इट्स रियली नाइस एंड मेरे फेफड़ों को आदत नहीं है साफ आबो हवा की। सुबह से मुझे लग रहा था, मुझे मैं कहा पता नहीं सांस नहीं आ रहा सही। मैंने कहा कि यार फेफड़ों तो तो फिर यही आपको होती है अंदाजा हुआ साफ कि हवा। शायद सांस ज्यादा आ रहा है। सांस ज्यादा आ रहा है, हाँ फेफड़े जो है उनकी हाँ लंग फिर कैपेसिटी जो इंक्रीज हो गई आदत है। यार मेरे आदत पीछे नहीं एक है। पेंटिंग है, वो टेढ़ी है, तो मैं मुझे इरिटेट कर रही, गाइस आई एम सॉरी। मैं उठ के इसको सीधा नहीं कर सकती, लेकिन अभी टेढ़ी है। मेरे पीछे सीधी है। आप ही को देखते रहे फिर मेरे जी। मेरे बाल नहीं सही लग रहे, लेकिन चले कुछ नहीं हो ओहो। सकता। हाँ ठीक कुछ है नहीं हो ठीक है। सकता। और अर्ली आपने क्या मॉर्निंग। किया एक दिन मेरे बगैर? मैं आमना बस आपकी याद में बैठा रहूं सोच के यार कि और आमना आ रहा कहाँ हूँ मैं चली भी गई। दुबई। मैं कहा यार आमना चली गई है, कैसे गुजरेंगे मेरे दिन, बस यही सोचता हाँ, रहा हूँ पीछे से, यकीन है करें ना। आप। फिर हाँ मैं इतना वो हो गया, मैंने कहा यार आई मस्ट गो एंड सी हर इन दुबई इंशाल्लाह, सो है ना। फ्राइडे। अच्छा हसन, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, मुझे डीएम कर रहे हैं, आपको भी किया होगा कि विल वी बी रिव्यूइंग नीलोफर? We need to watch Nilofer to be able to review it. And गाइस ऑफ कोर्स विल बी वी विल बी रिव्यूइंग इट, हाँ। the idea was to watch it in Dubai, या inshallah. So if we watch it on Friday, then I think बड़ा mixed reviews में देख रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। या तो अब मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना चाहता हूँ कि अच्छा ऐसा क्या है कि जब इतना तजाद हो रिव्यूज में। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत मतलब मजा आया, कुछ कह रहे हैं कि यार ये क्या है, ये तो इट्स अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो तजाद बहुत ज्यादा है। मतलब ज्यादा, तो इतना नाउ ज्यादा है कि हमारी फ्रेटर्निटी में से एक किसी एक को बहुत पसंद आया, मतलब हारून को हम्म। बहुत पसंद आई। और हमारी उमैर अलवी को, फॉर एग्जांपल, मैं उनका कल देख रही थी क्लिप, उन्होंने तो उड़ा दी फिल्म बिल्कुल। तो एक ही कम्युनिटी राहिल में राव से, ने एक उड़ा घर दी। में से राहिल राव ने राइट। उड़ा दी, और एक ही एंड घर में से। these are people I trust, so I trust Harun, एब्सोल्युटली I trust एब्सोल्युटली Raheel, या I trust या Umair, I know या that ये लोग बायस के साथ नहीं अपना रिव्यू नहीं देंगे। नहीं। So I don't कल know। मैं कुछ लोगों को मिली तो एक घर में दो लोगों की इतनी अपोजिंग किस्म की वो थी ओपिनियंस। वन पर्सन लव्ड इट एंड द अदर पर्सन हेटेड इट। बस प्रॉब्लम सो ये होती है ना कि जिसको पसंद आ जाए तो जिसको नहीं पसंद आई होती वो कहता है कि बायस्ड है, और जिसको ना पसंद आए तो जिसको पसंद आई भी होती है वो कहता है वो बायस्ड है।
मेरे ख्याल में मिडिल एक रोड होनी चाहिए, जहाँ पे अगर पसंद आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, बट अब आई अब थिंक देखनी पसंद पड़ेगी। नापसंद जो है वो तो बड़ी एक ऑब्जेक्टिव चीज है, सब्जेक्टिव चीज है, मेरा मतलब है। लेकिन अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या स्टोरी के फ्लो में हाँ प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक कॉन्क्रीट फिर वो चीज बनती है, देखें, यू एक नो। चीज जो मैं देख रहा हूँ, एक दो उन्होंने कहा जी कि बहुत स्लो है, और तो ये तो बात फवाद ने बार बार अपने इंटरव्यूज में बोल दी थी कि मिर्च मसाला तो कोई नहीं है फिल्म में। या तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अगर लोगों ने फवाद की वो कॉन्वर्सेशन या मायरा की वो कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यूज हम्म सुने हो, तो आपकी हम्म एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है कि यार अच्छा ठीक है, फिर इसका मतलब है कि आप एक माइंडसेट के साथ जाते हैं। हम्म लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि यार फवाद और मायरा आ रहे हैं और पता नहीं क्या हंगामा होगा, और आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी हुई, तो शायद फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब देखते हैं, हम्म हमने तो वो कॉन्वर्सेशन भी सुनी हुई, हमने वो रिव्यूज भी देख लिए, सुन लिए, तो अब जब हम्म हम जाके देखेंगे तो मुझे खुद भी एक्साइटमेंट है कि देखेंगे कि क्या फिर महसूस होता एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बट थोड़ा टाइम बिल्कुल। लगेगा रिव्यू आने में, बिकॉज होपफुली इंशाल्लाह वी वॉच इट ऑन फ्राइडे, देन वी गेट बैक ऑन संडे, तो बाय नेक्स्ट ट्यूसडे आई सपोज आपको रिव्यू मिलेगा या उसके ऊपर। या ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। जी। Anything else, Amna, you'd like to say or add, or should we move to the आई मीन लेट्स मूव टू द रिव्यूज देन। let's move to हम the आज रिव्यू कर reviews? क्या क्या रहे हैं? बड़ा आपने टाइमली मैनर में सवाल पूछा, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हम। हम आज क्या रिव्यू कर रहे हैं? हम हाँ, शरपसंद की दो किस्तें रिव्यू कर रहे वो हैं तो हम। आपको पता ही है, मैंने पिछले हफ्ते ही देख ली थी। हम दिल ढूंढता है फिर वही की दो किस्तें रिव्यू कर रहे हैं, और ठीक हम है। जिन की शादी उनकी शादी की आखिरी दो एपिसोड रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, नाउ आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन हाँ, हम दिल दे चुके सर, हमने दिल ढूंढता है फिर वही मैं ना देख पाई, लेकिन मैंने पामाल देख लिया है। नहीं, पामाल को तो फिर हम कैसे रिव्यू करें, आज मैंने तो पामाल नहीं देखा, मैं दिल ढूंढता है फिर वही आप दिल मेरे ढूंढता को। है फिर वही पे कमेंट्री कर दीजिएगा, मैं पामाल पे कर दूंगी। और फिर जब आप, क्योंकि अगली रिकॉर्डिंग शायद आप सोलो कर रहे होंगे, तो फिर आप पामाल को आप अपनी भी दे दीजिएगा, ऐसा कर लेंगे। लेट्स थर्सडे जस्ट को गो आप नहीं विद द रिकॉर्ड फ्लो। करें मेरे साथ? मैं आज क्या दिन है, मेरे दिनों का हिसाब ही नहीं रहा। वेंसडे, कल थर्सडे। कल नहीं मैं कर सकूंगी, कल शो है ना, तो आई बी आउट। चले मैं अलग से वो कर लूँगा, तो ठीक है। आप ख्वातीन पामाल को हज़रात, फिर आप अपडेट। हम्म आमना पमाल पे थोड़ी सी कमेंट्री करेंगी, मैं दिल ढूंढता है फिर वही के बारे में बात करूंगा, और हम दोनों बात करेंगे होपफुली शरपसंद और जिनकी शादी उनकी शादी के बारे में। आप लोग कहीं जाएगा बाद में, और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइम ब्रेक के बाद। जी आमना, फिर आप पहले जी, पमाल पे कमेंट्री करेंगे या मैं दिल ढूंढता है फिर वही पे कमेंट्री करूंगा पहले? आप दिल ढूंढता है पे करते हैं। मैं दिल ढूंढता है फिर वहीं पे आपको बता देता हूँ। मेजरली ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अली है, अली प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेसिवली अली की जो कंडीशन है वो वर्सन होती जा रही है, और हम्म आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो उसको थोड़ी बहुत यादाश्त थी वो भी उसकी कम होती जा रही है, और वो इस बात का इजहार भी ऐसे करता है, जैसे पिछली एपिसोड में आपने भी देखा था कि वो नेहा को रमशा कहना शुरू हो गया। तो या एक पॉइंट पे नेहा रमशा उसको कन्फ्रंट करती है, तो वो कहता है कि भाई मुझे सिर्फ वो लोग याद रहते हैं जो मेरे पास होते हैं। तो हम्म नेहा मेरे पास होती है, और वो जो बच्ची है नेहा की वो मेरे पास होती है, तो बस वही मेरे लिए मेरी फैमिली है, वही मेरे लिए रमशा है। जो मेरे पास होगी वो रमशा होगी। और एक आध हम्म उसको पैनिक अटैक सा आता है जिसमें उसको लगता है कि पंखा गिर जाएगा, तो नेहा होती है वहाँ पे, तो वो उसको रमशा समझ के उसका हाथ भी पकड़ लेता है, वो उसको बेडरूम में ले जाती है बेड पे बिठा के। तो वो एक मोमेंट होता है कि जहाँ पे ऑब्वियसली नेहा इज़ अनकंफर्टेबल, बट अली डजंट नो एनी बेटर, उसको लगता है कि वो हम्म रिमशा है, इसलिए वो उसका हाथ भी पकड़ता है। तो वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले भी कहा था कि जी ठीक है, एट द बिल्कुल। एंड ऑफ द डे ही इज़ एन एडल्ट, ऑफ कोर्स या उसका इज़ एन एडल्ट मैन, बट ऑब्वियसली उसकी इलनेस है, जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, राइट? या या तो वो भी होता है, और फिर रात को जब रमशा आती है तो अली उसको कहता भी है, क्योंकि फिर अली ने असली वाली रमशा का हाथ पकड़ा होता है, और कहता है कि तुम बस मेरा हाथ छोड़ा मत करो, तो जैसे तुमने दिन में छोड़ दिया था। तो रमशा डिपेंडेंट को हो गया एकदम ना होता है पूरा कि पूरा। ये क्या हुआ है। रमशा फिर नेहा को कहती है कि ठीक है, तो मुझे फ़ोन कर भी देते तो क्या ही होता। तो ये सब चल हम्म रहा है सिनेरियो उसमें,
ओके। और उसमें अली का ओके। अपने बेटे की तरफ बिहेवियर जो है वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि वो बच्ची के हम्म। साथ खेल रहा है, और अली जब या जो बेटा है वो देखता है कि ये मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा और ये बच्ची के साथ खेले जा रहा है, तो वो भी ऑब्वियसली बुरा फील कर रहा है। अगले या एपिसोड के प्रोमो में उस बच्चे ने बच्ची को थप्पड़ मार दिया है। ओ। हाँ, तो वो भी हुआ है, और फिर अली जो है वो बच्चे पे अपने बेटे पे गुस्सा करेगा। तो ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ जो फैजान का कैरेक्टर है, आपको नाम याद है? हाँ, इमरान। इमरान। इमरान में ऐसे लगता है काफी तब्दीली आ गई है। माँ का वो इलाज विलाज भी करता है, बीवी को कहता है 3 लाख रुपए ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में, तो बीवी नखरे करती है, फिर वो बीवी को एक एक पॉइंट पे सुना भी देता है। तो बीवी की तरफ से उसका जो रवैया है वो खराब होता जा रहा है। तो वो जो बहुत माँ, सारे पैसे बीवी के अकाउंट में डाल रहा था। हाँ वो डाल दिए ना उसने, तो इसीलिए उसने अच्छा। बीवी को अगर 2-3 लाख रुपए ट्रांसफर करो, तो बीवी आगे से मिन मिन करती है कि तुम अपनी हम्म। फैमिली पे सारे पैसे खर्च कर दोगे। तो मतलब इमरान में तब्दीली आई है जो कि मुझे समझ नहीं आई कि यार ये क्या वजह बनी इसमें तब्दीली आने की। माँ हम्म। के बीमार होने की वजह से ये एकदम इसमें तब्दील हो गया है। हम्म। क्योंकि माँ को तो पहले भी काफी सारे मुश्किलात रही हैं, और इसका रवैया माँ की हम्म। तरफ बहुत ही बुरा था। सो हम्म। वो थोड़ा सा मुझे जहन में हुआ कि यार ये क्या है। बाकी रमशा इज हम्म। स्ट्रगलिंग, और जो वो मुस्तफ़ा भाई हैं, जो असद का कैरेक्टर है, मुर्तज़ा या मुस्तफ़ा, वो हम्म। एक पॉइंट पे रोते हुए देखता है जब रिमशा को, तो वो अपना शोल्डर उसे ऑफर करता है, कहता है कि आई एम योर फ्रेंड, हम्म। आई विल ऑलवेज बी देयर। बीच में रिमशा की बर्थडे होती है, किसी को याद नहीं होती। हम्म। असद का कैरेक्टर जो है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। रिमशा के हम्म। पेरेंट्स उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं घर पे, तो अली ऑब्वियसली डजंट रिकग्नाइज देम। तो अब्बा बड़ी रिमशा के अब्बा बड़ी एक अजीब सी बात करते हैं कि तुम्हें याद नहीं आज रिमशा का बर्थडे है। तो यार हम्म। पता, कहता है कि आपको मतलब पता है कि है वो ये। बेचारा, मतलब अच्छा, दैट वाज मतलब रियली सारी कहानी ना वियर्ड। सुन के मुझे ऐसा लग रहा है ये गालिबन कौन सी एपिसोड थी ये? काफी थी यार, आई थिंक सत्रह काफी अठारह थी। थी if I'm सो not- मुझे ऐसा लग रहा है कि इस किस्म की कहानियां जो है ना, जो एक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही हों, दे शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू सो मेनी एपिसोड्स। आई मीन एक मूवी बन जाए, एक आई नोटबुक मूवी बनी थी एंड 1.5 घंटे में फिल्म खत्म हो गई। पॉइंट टेकन, इमोशंस अवेकन्ड, एंड यू टेक यू रिमेंबर इट फॉर एवर। बट व्हेन यू आर ड्रैगिंग आउट अ स्टोरी लाइक दिस फॉर सो लॉन्ग, आई मीन आई एम सडनली नॉट इंटरेस्टेड। आई मीन ठीक है, we understand the validity of the story, the importance of telling the story, but it can't sustain itself for like 20, 25 episodes. इतना नहीं खींचना चाहिए। हाँ थोड़ा सा अब वो उसकी कंजम्पशन मुश्किल हो गई है कहानी की। हाँ, बिकॉज वही बात है ना बिकॉज कि एक जैसे बंदा जैसे अली है की उसको कंडीशन अल्जाइमर, हाँ, वर्सन हो रही है। खराब हो रही है, तब वैसे वैसे वो अब जो एक सीन में आई हैव टू से ज़ारा की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। वो तो हमेशा ज़ारा और या जाहिद दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट एक पॉइंट पे ज़ारा बेड पे बैठी होती है और वो जाहिद से पूछती है कि डू यू लव मी, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और वो आगे से कहता है कि तुम रमशा हो ना। और उसके बाद जिस तरह से वो उसका एक अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस करती है कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अली मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अली। वो ज़ारा ने बहुत खूबसूरती के साथ वो हम्म। सीन परफॉर्म हम्म। किया, और जाहिद को भी ऑब्वियसली क्रेडिट एज समबडी हु इज जस्ट सिटिंग देयर विद नो या apparent emotion towards this woman who is या literally saying कि I will die without you। तो या वो सीन बहुत अच्छा था। आपको इम्पैक्ट ज़रूर महसूस होता है परफॉर्मेंसेस का इस हम्म। सिचुएशन का, लेकिन आप वाली बात है कि जब वो हर एपिसोड में हर हफ्ते ये चीज़ होती रहेगी, तो फिर वो भी अपनी हम्म। वैल्यू खो देगी, बिकॉज इट विल बिकम रिपेटिटिव। Matlab, by watching a patient story, a couple who's suffering the side effects of something as serious as Alzheimer, I want to feel that impact and retain that impact and have empathy for everybody. I don't want to say 20 episodes के बाद अच्छा यार deteriorate हो रही है, now so what? वो नौबत नहीं आनी चाहिए एज ए व्यूअर कि मैं कहूँ अच्छा यार हर एपिसोड में थोड़ी डिटीरियरेट ही होती जा रही है सिचुएशन, अब क्या अब क्या। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। कहानी जो है वो अपना बिल्कुल सही, शुरू होके रैप अप होके इम्पैक्ट छोड़ के खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है। एनीवे, पामाल के बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? पामाल के बारे में ये है कि पामाल ऑफ कोर्स बहुत एक इमोशनल पॉइंट पे आ चुका है, ड्रामा जो है। और बहुत ये दोनों एपिसोड्स बहुत हैवी और मेरे लिहाज से बहुत डिप्रेसिंग भी थी।
I think both episodes, of course, Usman Mukhtar's performance was impeccable. I think the whole direction and the way you see this man deteriorating, और आपको नजर आ रहा है कि ये बीमार है और ये इसकी जहन पे क्या क्या चल रहा है इस वक्त, लेकिन there is something seriously wrong with him, and that was evident on his expression of pain and a gradual deterioration and defiance के नहीं मैं कुछ भी नहीं है, हल्का सा बुखार है, एंड यू नो एज अ व्यूअर, और साथ साथ मलिका का साउंड ट्रैक भी चल रहा होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हमें पता था कि देयर वाज समथिंग सीरियस. So that all that 2 episodes were about him finding out that he is terminally ill, which we kind of हम्म, guessed from the promo in the last episode last week. yeah. And the fact कि भाई जो है उसको एक गिल्ट तो था ही अंडरलाइंग, लेकिन वो बीवी के बातों में आके वापस जाता है रजा के पास. और जब वो जाता है तो उसको पता चलता है that he's terminally ill. तो I have to say that Adnan Jafar's performance was impeccable, and the way that he breaks down, and but again वो आप वाली बात है that I didn't want to feel sorry for him at that moment. मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वक्त उसको दे दिया भाई को, जिसने उसको बहुत मुश्किल वक्त पे निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, और एक्सेसिबल ही नहीं था वो. अब आपने पूरा आधा एपिसोड उसके गम को, उसकी हम्म, रेट्रिब्यूशन को कि मेरा भाई, उसके लिए 2 महीने उसके पास हैं ज़िंदगी के, और मेरा छोटा भाई. नहीं भाई, आपने बहुत मुश्किल वक्त पे उसको बिल्कुल साथ छोड़ दिया था. इतना हम्म, नहीं आपको मिलना चाहिए विंडो ऑफ हम्म. कि आप हमारे दिलों में वापस आ जाएं, लेकिन वो आ रेट्रीब्यूशन. गए. हम्म, रेट्रिब्यूशन, लेकिन वो आ गए बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. एंड शायद होता भी है ऐसे. बीवी ने भी कहा कि आई एम सो सॉरी ये वो, बट ओके. ओके. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हाउ मलिका वुड रिएक्ट टू इट. वो अभी हमने रिएक्शन पूरा देखा नहीं है, बिकॉज अच्छा. डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब ने टेस्ट कराए, टेस्टों पे टेस्ट कराए, फिर सीटी स्कैन ऑर्डर किया, फिर आप आगे आके मलका का बताते हैं कि हमें पता चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता. एंड देन द डॉक्टर टेल्स अदनान जाफर, द ब्रदर, that this is what's happening, and he's got liver cancer, and इतनी देर. अब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा मेडिकल, ऑल्दो इट वाज हैंडल्ड मच बेटर देन यूजुअली जो मेडिकल हमें डायग्नोसिस और वर्डिक्ट्स मिलते हैं ड्रामों में, मच बेटर. बट मुझे यही था कि यार एक पेशेंट है, उस पर आप टेस्टों पे टेस्ट करा रहे हैं, उसकी सिचुएशन आपको नजर आ रहा है कि बहुत बहुत सीरियस है, कम दिन उसके पास जिंदगी के रहेंगे, आप उसकी बीवी को ये क्यों नहीं बता रहे? वाई डजंट द डॉक्टर कम एंड टेल? दैट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, टू टेल द पेशेंट. वो कह रहे हैं कि जब टेस्ट क्यों करा रहे हैं, बुखारी तो है, बुखारी तो है. वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ज़रूरी है, ज़रूरी है. एट दैट पॉइंट द डॉक्टर नेवर सेज कि बुखार है, बट हमें टेस्टों में इंडिकेशन है दैट इट्स समथिंग सीरियस एंड वी वांट टू. मतलब वो कॉन्वर्सेशंस हम्म, नहीं हो रही थी जो एज एन अवेयर एंड इंटेलिजेंट व्यूअर मैं सुनना चाह रही थी. But it हम्म. all boiled down to the performances, and they were really good. And of course, Malika Samakamar is impeccable. I mean, there's just no two ways about it. I'm waiting for that point where she and Raza, Malika and Raza, come face to face with this huge verdict on their hands now. Okay, this is what's happened, and you have 2 months literally to now put your lives together. और ठीक है. अब ब्लो पे ब्लो है, बिकॉज अगले एपिसोड के प्रोमो में शायद उसको अरेस्ट करने भी वापस आ गए, बेल भी कैंसिल हो गई. तो मुझे ये लग रहा था कि यार इतना गम दे दिया, इतना गम दे दिया कि संभाला नहीं गया. अब इट वाज वेरी हैवी. तो मैंने ये 2 एपिसोड रात को देखी, और मैंने कहा यार ये बहुत बहुत डिप्रेसिंग हो गया है. एंड देन आई नीडेड टू लाइटन अप, एंड देन आई वेंट एंड वॉच्ड जिनकी शादी उनकी शादी. तो मैंने हम्म. कहा आई नीड टू लाइटन अप. इट वाज वेरी हैवी, बट इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस. मतलब बहुत बहुत देख के रोना आया. माँ का कैरेक्टर बहुत अच्छा, मामू ममानी का कैरेक्टर बहुत अच्छा. इट वाज जस्ट ग्रेट. आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और चले. तकलीफ भी होगी साथ साथ. इंशाल्लाह फ्राइडे को जो रिव्यू आएगा उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ज़रूर शेयर बिल्कुल. करूँगा. मूविंग ऑन टू द नामना शरपसंद. शरपसंद, जी जी जी. ओवर टू यू. um, इन 2 एपिसोड्स में हमने स्पेशली जो इस हफ्ते दूसरी एपिसोड आई उसमें फरासत को बहुत कम देखा. जी. लेकिन जब भी हमने फरासत को देखा, जितना भी हमने फरासत को देखा, आई थिंक नुमान एजाज जस्ट स्टोल ऑल द लाइमलाइट. ही स्टोल द स्पॉटलाइट, ही स्टोल द लाइमलाइट, he stole all the electricity that has been used to power Sharpasand with that one sequence scene
when he is walking out of हरीम हरीम्स सनम्स हाउस, हाउस, सनम्स सनम्स हाउस, हाउस। जब सनम ने डांटा है और बदतमीजी की और बहुत रूडली बात की है, ही इज वॉकिंग आउट, देयर इज एन एक्सप्रेशन दैट ही फर्स्ट गिव्स, ही इज एंग्री, he is bewildered, he's like ये क्या हुआ मेरे साथ, then anger or that shock or bewilderment just turns into him प्योर crying. प्योर he क्राइंग he भी। he starts या crying, and then suddenly he stops crying, and then he gives that expression on his face that I'm gonna see to it कि भाई अब तुम्हारे साथ जो होगा, मतलब आई वो मीन जो एक फ्रॉम सॉरी आपकी बात काट वेंजेंस। रही हूँ, फ्रॉम हाँ, हाँ फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू समझ नहीं आ रही इसने कैसे किया, टू क्राइंग, टू आई थिंक इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्योर इवल। वो जो आंखों में ना एकदम आंखें उनकी सख्त हो जाती हैं, एंड इज लाइक मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने मेरा जो बेइज्जती की मैं है। अभी अभी या अभी बात कर रहे हैं तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं सोच के कि यार ये एक एक्ट, हाँ अब आप देखें वो उसमें कोई डायलॉग नहीं है, उसमें सिर्फ प्योर एक्सप्रेशन है, और वो या एक्सप्रेशन भी नहीं ऐसे कि क्लोजअप है, लाइक कैमरा साइड पे है, इट वाज जस्ट एक तो जिस तरह से शाउट आउट टू एहसन तालिश एज वेल, but I mean Numan Ijaz, man, like that one sequence for me was the highlight of the two episodes. It was phenomenal. I was वाज like, yeah, फिनोमिनल, इट वाज what a man, what an actor. It was beautiful, beautiful. वो जो एब्सोल्युटली। like that is the reason why I feel कि शरपसंद में जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कहानी तो बेसिक है, ठीक है, गली मोहल्ले की कहानी है, तो क्या इसमें मतलब क्यों हमारा इतना इंटरेस्ट है? वो इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि नुमान इजाज ने जिस तरह से फरासत प्ले किया है, मेरा नहीं ख्याल कोई और कर सकता था, और वो नहीं नहीं, क्योंकि ट्रू। आपका फरासत में इतना एक इंटरेस्ट आपका पैदा हो गया कि मैं एक्चुअली सेकेंड एपिसोड में वेट कर रहा था कि कब फरासत को पता चलेगा कि ये ईमान के साथ क्या हो रहा है, या ईमान कन्फाइड करेगी, क्योंकि ईमान में मुझे फरासत की झलकी नजर आती है, आई थिंक वो बिल्कुल। एक एक मिरर इमेज है अपने बाप की। एंड हम्म। आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग, वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से जो हमने देखा है कि वो बाप के साथ कॉन्वर्सेशन करेगी, वो कन्फाइड करेगी बाप में, और बाप जो है वो समझ जाएगा, ही इज नॉट द काइंड ऑफ फादर हु से कि नहीं हाउ डेयर यू, ये कैसे, तुम्हें वो क्यों पसंद, वो बोलेगा नहीं अच्छा पसंद था तो चलो, नाउ आई विल मेक इट वर्क, या मैं इनका जीना हराम कर दूंगा कि उन्होंने मेरी बेटी को वो किया। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर व्हिच कीप्स यू हुक्ड, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट शरपसन। ओवर टू यू। I love the fact that, he's so devoted to Iman because she's, like you said, a mirror image of him. मुझे लगता है बिल्कुल वो कैरी कर रही है ट्रेड। उतना ही वो धुतकारता है बेटे को, जब वो बोलता है उसको चुपेड़ पड़ जाती है। आई लव दैट, कहता है, तू तो चुप कर। आई लव दैट। बट एक नुमान वो गया इजाज इज बतख के मुंह ब्रिलियंट। वाला बोला, एक पॉइंट पे ही स्लैप्स से बतख के मुंह वाला, ये पता नहीं कौन से हाँ मुंह वाला, बतख हाँ के मुंह वाला हाँ। आई थिंक बोला था। या। वेरी फनी। Yeah, and when you're watching Noman Ijaz perform, you don't even know कि ये scripted कितना है और ये खुद से कितना कर रहे हैं, इसको वो हाँ improvise हाँ कितना कर रहे हाँ हैं। और बहुत सी हाँ चीजें वो improvise करते हैं, बट जो कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया है वो वाकई ये वो कैरेक्टर। बट देन हसन, नुमान इजाज का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर ऐसा है दैट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। आई मीन किताब लिखी जा सकती है, वेदर इट्स हम्म, अ शमीम, और इट्स अ जोई इन डर सी जाती है सिला, हम्म, और इट्स आई मीन हर ड्रामा उनका उठाया, और इट्स जैक्सन हाइट्स वाला, क्या नाम था? हाँ जो था कोई हमारा ना। था नाम था, यू नो बट हर कैरेक्टर की कोई छोटी छोटी ऐसी पर्सनालिटी क्वर्क्स होती हैं जो आप कहते हैं कि यार ये इस अदाकार ने इस किरदार के लिए ये डेवलप किए हैं और डाल दिए हैं। डज ही स्विच ऑफ व्हेन ही इज ऑफ सेट? आई मीन, एंड इफ यू टॉक टू हिम ही इज लाइक, हाँ क्या ऐसी बड़ी बात की, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? इट्स लाइक, हाँ what the hell are हाँ you guys on about? हाँ It's so हाँ, like it comes naturally to him. इज It comes ब्रिलियंट। really naturally to him, yeah. अच्छा, अब मैं सवाल ये पैदा होता है कि हफ्सा ने जो पहले मना किया कि मैंने शादी नहीं करनी, क्या नाम है जी। बॉय का, मैं भूल गया, तो खुरम। आपको क्या लगा कि हफ्सा हफ्सा खुरम खुरम नहीं था, ये कोई दूसरा, काशिफ। तो हफ्सा सही थे? नहीं, हफ्सा सही थी, आपको लगा हमाद। कि सोसाइटी, हमाद, हाँ, कि सोसाइटी में जो सारे जो बात कर रहे हैं तो वो तो सच्चे हो जाएंगे, तो आपका इस पे क्या पॉइंट हुआ? मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये बच्ची बात तो ठीक कर रही है कि नहीं, यार, बात तो ठीक कर रही बट थी देन वो कि ये वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन जब शादी हो रही है तो फिर सब लोग ठीक हो जाएंगे। सोसाइटी का भी हमें पता है कि सोसाइटी हाँ, सिर्फ लेकिन उस आई हद थिंक तक उसको बात ये, करती है। हाँ, रियलाइजेशन ये भी है ना कि यार ये सीम्स लाइक अ गुड रिश्ता,
सीम लाइक अ गुड गाय, और ये भी बात खुल गई कि ईमान को पसंद करता था, ये एंड भी आई तो लव द मतलब फैक्ट झूठ भी दैट शी नहीं है, सेज, या आई कोई लव दैट पार्ट बात एक्चुअली। छुपा नहीं रहे। जब वो तो हमाद की अम्मी आती हैं उसके पास, वो कहती हैं कि तुम्हें तो और वजह है हाँ करने की कि ईमान के साथ वो इन्वॉल्व था और मैं नहीं चाहती उस पे। हफ्सा कहती है कि नो, एक्चुअली दैट्स हम्म मोर द रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू मैरी हिम। आई मीन इफ दे लाइक्ड ईच अदर, जबरदस्ती मेरे से वो शादी करे जस्ट बिकॉज ये बात अखबार अफवाह के बन के फैल गई है, दैट इज मोर रीजन फॉर मी टू से नो। अब मुझे दैट ये वाज बात गुड बहुत सीन। अच्छी लगी, दैट वाज अ गुड सीन उसको ये नहीं। लेकिन फिर वो समझाती है कि नहीं, फिर वो मान जाती है। वो हमाद की माँ का अच्छा किरदार दिखाया हुआ है, आई लाइक हम दैट बहुत अच्छा कैरेक्टर। दिखाया है, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अच्छा था। नहीं, शरपसंद में एक बात है वैसे कि इसकी राइटिंग, क्योंकि यूजुअली हमें ये होता ना कि राइटिंग नहीं सही, तो शरपसंद की राइटिंग अच्छी है काफी, आप नहीं ये नहीं, नहीं अच्छी कह राइटिंग सकते है। कि इट्स गुड राइटिंग, इट्स गुड डायरेक्शन आल्सो, देयर इज गुड अटेंशन टू डिटेल, एंड देन ऑब्वियसली लाइक द परफॉर्मेंसेस। अब आप वो बात कह सकती है कि भाई वो अब देखे ना यार, तारिक जो है आखिर में तारिक तारिक, आपने जैसे कहा कुछ हफ्ते पहले इस कि बार आपने तारिक जो है बात वो, ही नहीं की तारिक की, नहीं मैं आ रही पहले थी उस आपने, पे, मैं आ रही हाँ थी, मैं आ रही इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस चल रही थी, तारिक पे मैं आ रही थी। मैंने कहा हाँ अब आप ये कह सकते हैं कि जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कुछ हफ्ते पहले कि तारिक साहब जो हैं वो कहीं जेल शेल में पड़े हुए हैं, एंड ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। तो ऑरेंज उन्होंने जो जंप हाँ पहना हुआ था वो तो ऑस्ट्रेलियन जेल में है वो। हाँ, कैसे पता आपको? ऑस्ट्रेलिया गया था ना काम करने, नहीं? ऑरेंज खाली मैंने, ऑस्ट्रेलिया की जेल के लिए मुख्तस है? नहीं नहीं, ऑरेंज कहीं भी हो सकता है बट आई थिंक वो है तो आई डोंट नो। बहरहाल वो जेल में है एम्बेजलमेंट के उस पे। अच्छा, तारिक ने शादी नहीं कर ली थी किसी और से, जहां तक मुझे याद है, आपको याद है ये नहीं बात नहीं या नहीं याद? नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं याद मुझे मुझे। जहां तक याद पड़ता है कि उसने किसी और से शादी कर ली थी। नहीं, लेकिन ये इसका मकसद तो यही था ना कि तारक ने कहा कि मेरे मेरे पे इल्जाम लगाया गया जिसकी वजह से मुझे जेल हो गई। तो जब मुझे वो अरेस्ट कर रहे थे हाँ, तो मुझे कह रहे मेरे सबसे लॉयर पहले तुम्हारा ने ख्याल उसको, आया। मैंने ईमेल एक्सेस दी थी तो उसने ईमेल देख के और उसने मुझे बताया, ये अच्छा था। हाँ, तो छोटी छोटी डिटेल्स अच्छा, की ये अटेंशन दी सीन हुई भी है। अच्छा शूट हुआ था, वो जैसे, हाँ, वो फोन जो लगा हुआ था दीवार पे और जिस तरह से ये हाँ, शूट हुआ था, अगेन अ वेल शॉट सीक्वेंस। या मैं ये कह रहा हूँ ऑल्दो ना कि हमें शरपसंद में हमें पता है अटेंशन टू कि डिटेल है। फॉरेन फॉरेन जेल से जब फोन आता है ना तो पहले फोन आता है एंड देन आता है कि ओह यू हैव अ कॉल फ्रॉम वुड यू काउंटी लाइक टू जेल सो एंड एक्सेप्ट दिस सो, वुड कॉल? यू लाइक टू एक्सेप्ट दिस कॉल और नॉट हाँ मैडम। वो नहीं आया इनको कॉल। हाँ हाँ। कोई बात नहीं। चले भाई, कोई बात ये नहीं, अच्छा था। बहुत है भाई। तो ये ट्रैक था। अब आप आ जाएं सनम और फिदा के ट्रैक पे। फिदा जो है वो किसी होटल चला गया, वहां रोता रहा, वापस नहीं आया। वहां भी आपके शायद पसंद अंकल ने कहा कि अच्छा ताला लगा, मैं रात को घर नहीं थी। नहीं, फिर मिक्स कर रही हूँ। वो उसको बोला था, शाजमीन को। शाजमीन रात घर नहीं आई तो उस पे भी नजर है। और यहाँ पे इसका कोलीग घर आता है इसको छोड़ने, तो इस पे भी नजर है हाँ। कि अच्छा मियाँ घर पे नहीं है तो कोलीग के साथ शी अच्छा, हैविंग मैं एन अफेयर। फिदा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मैं राइटिंग की तारीफ कर रहा हूँ वहाँ पे ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही, फिदा का रिएक्शन मुझे नहीं समझ में आ नहीं आ रहा। रहा आई डोंट समझिए। नो, आई मुझे डोंट अच्छा भी नहीं लग रहा अंडरस्टैंड। रिएक्शन, आई एम सॉरी। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस एक हद तक ही लेके जा सकती है ना एक कहानी को। फिदा का रिएक्शन, और अभी कई दिन हो गए हैं फिदा जो है वो रोई जा रहा है और वो नहीं घर आ रहा, वो नहीं कम्युनिकेट कर रहा, वो नहीं बात कर रहा बीबी से। आई मीन क्यों? उसका क्या कसूर है? मुझे एकदम ख्याल आया कि बहुत एक्सट्रीम उस पर जाते हुए कि सनम को चाहिए था कि तुम अगर नहीं आ रहे घर वापस तो मैं हिस्टेरेक्टमी करा लूंगी जाके, ताकि तुम्हें ये गिल्ट ना हो कि मेरा बच्चा हो सकता था नहीं हुआ। तो तुम उसको धमकी देनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत हिस्टेरेक्टमी तो एक्सट्रीम थी। मर्दों की नहीं होती, नहीं, वो वैसेक्टमी होती है। वाइसेक्टमी होती है, हाँ, वैसेक्टमी। मर्दों वाइसेक्टमी। की वैसेक्टमी होती है, औरतों की हिस्टेरेक्टमी। तो कहते हैं कि इस किस्म का कुछ इसको ना धमकी देनी चाहिए थी कि तुम अगर नहीं आए वापस तो मैं भी करा लूंगी, ताकि तुम्हें ये गिल्ट ना हो कि भाई मेरा बच्चा हो सकता था और नहीं हुआ। बट हम्म। हाँ, फिदा नीड्स टू गेट अ लाइफ अ बिट, कोई बात है ना, कैरेक्टर को इतना ना गिरा दें कि यार, अच्छा भला एक। ये मुझे एहसास हुआ उस दिन आपने किस ड्रामे को देखते हुए बात की थी कि, हाँ, बिरयानी में जब वो अंकल थे, जमाल शाह हाँ हाँ साहब, कौन से वो, हाँ, उन्होंने कहा यार मैं छोड़ के आ गया अपनी बीवी को और बेटे यूसुफ को, बलोच साहब बेसिकली, जो हाँ, हैं, हाँ। यूसुफ बलोच ने कहा कि मैं चाहता था मेरी बीवी उड़ान भरे तो मैं उसको छोड़ के आ गया। अब फिदा का भी वही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो है वो बच्चे पैदा करे, बच्चे भरपूर पैदा बच्चे, करे। भरपूर जिंदगी हो उसकी।
तो मैं उसको छोड़ के आ गया। तो मर्द क्यों डिसाइड करे कि भाई की औरत एक्चुअली ये किस बड़ी हाल में उसको, मिसोजिनिस्ट किस्म की वो है स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, दिस इज वेरी नो, मिसोजिनिस्ट आई के आई आई कि आई आई डोंट नो नाउ इफ द राइटर वांट्स टू हाईलाइट दिस और द राइट, आई नो ही डोंट नो डजंट। एट नो एट आई एट डोंट दिस थिंक सो। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो। सारा सदैन ने लिखा है, बाकी उनके जो भी राइटिंग जो प्लॉट लाइंस है बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई मुझे ऐसा नहीं है, बट शायद आगे चल के क्लियर हो कि यही हाईलाइट करने का मकसद है कि मर्द डजंट गेट टू डिसाइड कि यार अगर उसमें कोई फॉल्ट है तब भी, कि औरत की खुशी किस चीज़ में, द इम्पोर्टेंट या थिंग इज यार कि वो उसको क्या चाहिए भाई, उसको तो सुनो एब्सोल्युटली। नहीं, दोनों आप। बैठ के डिसाइड करो। यू बोथ आर पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, हाउ कैन यू जस्ट मेक अ डिसीजन एंड मूव आउट? आई मीन हाँ, आई थिंक इसको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है आगे चल के। मुझे तो उम्मीद है कि आई वुड बी वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। हो ही रहा है ना हाईलाइट। इट्स नॉट लाइक कि फिदा को बड़ा कोई ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है, या ऐसे दिखाया जा रहा है कि बहुत कोई अजीम आदमी है। आपकी सिंपथीज अभी भी सनम के साथ ही हैं, आपको सनम ही हाँ हाँ, चाहिए मतलब थी। सनम जो है वो कहती जा रही है कि सुनो मेरी आप, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो आपको भी फिदा बुरा लग रहा है, मुझे भी फिदा का एक्शन बुरा, मतलब फिदा तो ठीक है बट फिदा का एक्शन गलत लग रहा है, बुरा नहीं, लग रहा फिदा है पे गुस्सा आपको। आ रहा है। तो एब्सोल्युटली फिदा पे इसका गुस्सा आ मतलब रहा है है। फिर, इसका मतलब है कि राइटर का फिर मकसद यही है कि वो बताए कि यार दिस इज नॉट द वे टू गो। या या एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, बट अच्छा है। शहरपसंद इज अ गुड सॉलिड वॉच, मजा आता है। हर आई ट्रैक में एंजॉय आप इट। इंटरेस्टेड हैं हमेशा। हम जब भी ऐसी ensemble कास्ट और मल्टीपल स्टोरी लाइंस चल रही होती हैं तो हमारा सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि कई स्टोरीज इतनी बोरिंग हो जाती हैं, तो आप उनको स्किप कर देते हो। शहरपसंद में अभी तक मैं कोई भी स्टोरी लाइन स्किप नहीं कर रही। ऑल्दो मेरा आई वॉज ऑन द फेंस विद स्किपिंग फिदा नाउ, बिकॉज मुझे ये था कि बस यार फिदा, व्हाट आई मीन अबाउट शाज़मीन, आई शाज़मीन एंड खाला? हाँ, वो भी वैसे स्किप ही कर रही थी वैसे। लेकिन तारिक वाले पार्ट पे आके मैं इंटरेस्टेड थी कि अच्छा तारिक हाँ। कहाँ गया और क्या तो थोड़ा सा उसमें रिडेम्पशन थी। अगर वो बहुत खाला की बीमारी को लेके आपको चला रहे होते तो फिर मैं वहां से भी बोर हो जाती। मगर अब आप बताएं शाज़मीन को करना क्या चाहिए? तो शाज़मीन यही कर रही है, उसने केयर टेकर रख ली है, वो ख्याल रखेगी खाला का, और शाज़मीन भी अपने पास खाला को रखेगी। नहीं, ये 3 महीने बाद अब तारिक भाई वापस आ रहे हैं ना। हाँ, तो वो तब तब की तब देखेंगे जब 3 महीने बाद तारिक वापस आएगा। बट आई हैव टू से, नॉट जस्ट द लीड कास्ट लाइक हीरा, हरीम, अफान, नुमान शाह साहब, ऑफ कोर्स नादिया, बट जो सपोर्ट कास्ट है, एक्सटेंडेड सपोर्ट कास्ट है, उन सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इवन बहुत जो अच्छी एक्टिंग की है। शाज़मीन की खाला बनी है, आई थिंक उन्होंने हम्म बहुत अच्छी अदाकारी की है। जो ईमान का कैरेक्टर प्ले करी, आई थिंक सारा इज हर हम्म नेम, शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। शी आई इज थिंक वेरी शी इज़ गुड। या वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। तो सारे, इवन जो बेटे का रोल कर रहा है दूसरी तरफ हमाद, अभी तो और मिनाहिल और वली का ट्रैक खुलना है थोड़ा सा और। हाँ 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 हाँ। वली ने वापस आना है तो अभी there's a lot of meat on the सो story। पूरे मजा आ रहा है। शरपसंद की दुनिया में मेरे ख्याल में जो हमने बहुत पहले इसरार करते हैं कि यार कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट कास्ट पे हम्म पैसे बचा लिए जाते हैं या सही तरह से कास्ट नहीं किया जाता। शरपसंद से मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यार ऑल द एक्टर्स ए टू जी, एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी हम्म गुड जॉब एंड they have settled in really well in their roles. So या good job by team Sharpasand. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं और कहीं धड़कन Finally, then, Amnaji, moving on to the last जिन की two शादी, उनकी शादी। episodes of आई लव Jin. इट, आई लव इट। उन्होंने आखिरी दो आपको क्या बम्पर एपिसोड दी। बहुत हेस्टिली उन्होंने उन्होंने, आमना, मैं नहीं इससे खुश हुआ, उन्होंने, मुझे लगा कि बहुत अचानक खत्म कर दिया। बहुत अचानक किया है, पता नहीं क्यों उन्होंने किया। ये आराम से एक दो किस्तें और कर सकते थे, हमें दे सकते थे ये और। हाँ, आराम से दे सकते थे, आराम मगर से दे उन्होंने कोई सकते थे। स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। उन्होंने सारी लूज एंड्स आपकी रैप अप की हैं। बड़ी कॉन्वर्सेशन इस चीज़ पे हुई है। मैं बड़ी खुश हुई उस गुफ्तगू की जो कि जारा की चचा के साथ हुई, चंगेज चचा के साथ। कि कभी इंसान और जिन की शादी हुई नहीं तो क्या, तो बच्चे जो हैं वो जिन होंगे या इंसान होंगे, तो पता नहीं। और वो कहता है अच्छा तो ये जो बारात आएगी तो ये कैसे हैंडल करेंगे, ये तो जिन होंगे हाँ। सारे। It was a really really fun conversation. I was like okay, it was they didn't leave any stone unturned। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक दो सेकंड के लिए मुझे अपने दिमाग को ऑफ करना पड़ा, ऑफ स्पेशली वो जो कोर्स। पूरा था पहुंचने का, वहां तक जिन्नात के उधर तक हाँ, पहुंचने का। परेशान में से गुजर के जंगल जहाँ वो, खत्म होता है वहां पे यहाँ हाँ, होना, क्योंकि फिर वो दरिया टाइमलाइन आएगा। का ये था, अली बहुत टाइम से निकला हुआ था, लेकिन
अरसलान का कैरेक्टर कॉट अप फेयरली क्विकली, और फिर उसके काफ़ी देर बाद ये नादिया लोग निकले, दे ऑल्सो कॉट अप फेयरली क्विकली। चलो अली को तो सुरमा मिल गया, तो उसको वो नज़र आ गए जिन। तो जो अरसलान का कैरेक्टर था उसको चलो जिन्हों ने खुद पकड़ लिया, तो वो नज़र आ गए, चलो ठीक है। फिर नादिया और अम्मी को कैसे जिन नजर, क्योंकि उनके पास वो हथियार था, इस वजह से उनको नजर आ गए जिन। मैंने क्वेश्चन नहीं किया हसन किसी भी चीज को, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैंने किया वो, क्योंकि आई थिंक उन्होंने हथियार पकड़ा हुआ था और फिर दोनों ने एक दूसरे को कस के जप्पी डाली हुई थी, तो आई थिंक दैट इज हाउ प्रोबेबली दे एंडेड अप सीइंग द जिन्स एंड द सिचुएशन। वरना मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क था कि यार इनको कैसे नजर आ रहा है। बड़ा अच्छा वो सीन था जब अली अपनी आंखों में सुरमा डालता है, खोलता है तो आगे पूरे खेमे होते हैं जिनों के, वो मजे का था। They did it very well। मैंने नहीं क्वेश्चन किया किसी चीज को, बिकॉज ऑफ कोर्स द absurdity ऑफ जिन की शादी नहीं, विद जब वो अली चीख के खंजर फेंकती है 200 मील दूर से, तो आपको नहीं लगा कि खंजर कैसे पहुंचेगा वहां तक? वो थोड़ा सा था, मतलब लेट्स बी फेयर कि यहाँ पे। अच्छा मुझे लगा कि हाँ था, ऑफ कोर्स था। नहीं नहीं था तो सही, लेकिन मैं नहीं, आई डोंट वांट टू फाइंड अ फॉल्ट विद इट। हाँ, मैं इस वक्त क्लीन चिट दे रही हूँ कि जिनकी शादी उनकी शादी को, बिकॉज मैं वैसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इवन टेक्निकली आई हैड बीन एंजॉयिंग जिनकी शादी, टेक्निकली आल्सो आई हाँ फाउंड इट टू बी ओके। आखिरी की 2 एपिसोड में मुझे लगा आपको नहीं प्रॉब्ली अच्छा इट लगा वाज, ऐसे वो खंजर फेंकता है, वो आगे जाके पकड़ के वो कहता है ओ या नहीं वो दूर जबरदस्त था बहुत थी ना, यार। तो वो मुझे यार सिर्फ जिन है ना लगा वो कि पहुंच जाते हैं। यार नादिया तो इंसान है ना, इंसान की थ्रो कैसे हो गई इतनी दूर तक खंजर की? खंजर तिलिस्मी खंजर है उसका, आपने थ्रो करना वो है वो अली का नाम मुर्दा हो लेके जाएगा। फेंकेगी तो वो रॉकेट की तरह जाएगा अली के हाँ पास। हाँ वो तो फिर टारगेटेड जाजिम ने मिसाइल कैसे की तरह है, तो तो बीच फिर में जाजिम ने इंटरसेप्ट कर कैसे लिया ना। पकड़ी? अरे तो यार इतनी तो जाजिम ने वॉरफेयर आपको नहीं, मालूम होना आजम चाहिए। इतनी आजम तो ने आपको पकड़ा। वॉरफेयर का पता होना चाहिए कि टारगेटेड मिसाइल्स जो होते हैं वो टारगेट पे जा रहे हो तो इंटरसेप्ट उनको किया जा सकता है। Bहरहाल, कम ऑन, aside कम from ऑन। the technical aspect, I thought that the last 2 episodes were very enjoyable in terms of the writing. जिस तरह से कहानी कंक्लूजन की तरफ गई, जिस तरह से ये उन्होंने पूरा एक जो सिरा था, जो लूज एंड्स थे, उनको टाई अप किया, दैट डिड मेक सेंस टू मी। पूरा जो दादा ने बताया, फिर वो खंजर उधर जब आज़र ने ले लिया, आज़र के क्योंकि बाप का कातिल था, तो आज़र ने उसके बाप को मार दिया, और फिर जब जाजिम उसको मार रहा था तो अली ने जाजिम को मार दिया, और वो सब कुछ, और जिस तरह से फिर आज़र का टर्न अराउंड होता है और वो कहता है कि मैं 400 साल पहले रोया था आखिरी बार अपनी माँ के अपनी मरने वालदा के मरने पे, थे। और अब मेरे आंसू आ रहे देयर हैं। वर सम रियली डायलॉग्स जो थे ना, जो कैच फ्रेजेस थे वो बहुत मजे के थे। फॉर एग्जांपल हाँ जब बाप और दादा की रूह नजर आती है दूर हाँ पहाड़ी पे और ये कहते हैं कि अच्छा अलविदा अब जा रहे हैं, तो वो मुड़ के अली और असद कहते हैं यार हमें खुश होना चाहिए या सैड होना चाहिए, तो कहते हैं नहीं हम न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। वेरी क्यूट। यार न्यूट्रल ही रहते हैं। अच्छा फिर जब वो बात हो रही होती है कि अच्छा अब जाके इंसानों से बात करते हैं, जब आजर और चमकी बात कर रहे होते हैं, कहते हैं मुकद्दस आग की कसम मुझसे वो औरत से दूर रखो, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। इट वाज रियली क्यूट, यू नो दीस पंच लाइंस वर रियली क्यूट। बहुत मजा आ रहा था ये सारी चीज को देख के, बहुत मजा आ रहा था। नहीं मगर मुझे सिर्फ ऑफ कोर्स आपको भी मुझे भी पूरी दुनिया को ये शिकायत होगी कि यार ये अच्छी खासी अभी किस्तें बढ़ा सकते थे। हाँ, बढ़ा सकते हाँ हैं, लेकिन अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, अच्छी एक बात अच्छे है नोट या पे ख़त्म किया, जहाँ पे पीक पे था ड्रामा, लोग एंजॉय कर रहे हाँ थे, लोग खुश थे ड्रामे हाँ से, लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि ड्रैग हो रहा है। तो हम मुझे तो लगता है हमें इस बात को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज़ हम ही लोग बहुत तनकीद करते हैं और हम ही लोग बहुत शोर मचाते हैं कि ड्रामा लंबा हो गया, खिंच गया, खिंच गया, खिंच गया। तो फॉर या वंस अगर उसको टाइमली मैनर में ख़त्म कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट दैट आई थिंक पिछले हफ्ते अगर हमें बता देते कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो मेंटली थोड़ा-सा प्रिपेयर हो जाते, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। हाँ बहुत क्योंकि वो, शॉकिंग हमें मिला हाँ, प्रोमो तो के साथ। एकदम जब आप एपिसोड देख रहे हो और आपको पता लगेगा "ओ, ये तो सेकंड लास्ट एपिसोड है", तो उस पे थोड़ा सा होता है। दैट्स द ओनली थिंग। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक Why do you think it's done so well? जिनकी शादी, हाँ बिकॉज पीपल आर टायर्ड ऑफ द सेम ओल्ड, कुछ और लफ्ज इस्तेमाल में करने लगा था, बट दे टायर्ड ऑफ द सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड सेम ओल्ड सब्जेक्ट्स एंड सेम ओल्ड कैरेक्टर्स। It took us or took everybody into a world of fantasy, जिनों में ले गए, परिस्तान में ले गए, और fantasy if done right and if done yeah, intelligently, it always engages the audience. तो I think it was the fantasy combined with the humor, the element of humor
दैट रियली केप्ट इट इंटरेस्टिंग। अगर ये लोग बहुत सीरियसली ले रहे होते हैं सारी चीज को, तो इतना इतना ना रेजोनेट करता। मुझे लगता है इट वाज द ह्यूमर, द कॉमिक टाइमिंग ऑफ ऑल द एक्टर्स, द रियली फन परफॉर्मेंसेस। यार ये बड़े बड़े ये सीरियस एक्टर्स हैं, वेदर इट्स अ वहाज और इवन सहर का आखिरी आपने तन मन नीलो नील देखा। सैयद जिब्रान हैज डन सम फैंटास्टिक नेगेटिव कैरेक्टर्स, पॉजिटिव बड़े बड़े सीनियर रोल्स उन्होंने किए हुए अपने पूरे हम्म। करियर में। these are big actors, and for them to take a light-hearted fantasy story, I think that novelty value combined with the humor, combined with the location, the direction was really good. And of course VFX पे जितना वो लोग कर सकते थे, या जो भी इफेक्ट्स उन्होंने किया, they were nice enough for me to say कि टेलीविजन पे यार ऐसा नहीं लगा कि जैसे ओ लो प्रोडक्शन था या क्रिंज था। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि आप कहें कि ओ माय गॉड हॉलीवुड स्टैंडर्ड, लेकिन ये है कि पैलेटेबल था, enjoyable था, humorous था, and it was just light-hearted fun. I loved it. I absolutely loved it. एक और वजह आई थिंक ये भी थी कि the why the comedy worked was because it didn't come across as the characters trying to be intentionally funny. You know what I mean? I Yeah, don't know what it's yeah, called, what form of comedy it is. Like it's situational comedy. The situations are funny. It's not that yeah, the characters are saying something, making jokes, you know, क्योंकि वो कभी कभी इट फॉल्स फ्लैट ऑल्सो, एंड देन वो उसमें और ज़्यादा मुश्किल है वो उस ह्यूमर को उससे लोगों को एंटरटेन करना। तो यहाँ yeah. पे जो सिचुएशंस क्रिएट हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान है, ये भी मुश्किल काम है, बट क्रेडिट टू नबील हु इज रिटन द स्क्रिप्ट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू शमून जिनका ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये Of अभी course. दोबारा बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही है जी शमून जी जी नबील। जी। एनीवे जो 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 इन्वॉल्व है, शमून, नबील एंड इवन सैफी एज डायरेक्टर, जो जो सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की हैं, वो सिचुएशंस इतनी कॉमिकल हैं कि कैरेक्टर्स तो सीरियस हैं उसमें, जो हम्म भी किरदार कर रहे हैं। अब जैसे अली के ऊपर पूरा वो जो टाइम था जो जादू आया हुआ था, अली हम्म। जब उससे निकला है तो ही डजंट रिमेंबर एंड ही इज क्वाइट सीरियस अबाउट दैट सिचुएशन। बट वी जब वो जस्ट वी दोनों गाने गाते हुए कमरे से निकल रहे होते हैं, हाँ हचकेलियां करते हुए, हचकोलियां, हाँ। तो क्यूट था वो। जैसे जो आजर है, आजर इज सीरियस। आजर जो भी या बातें कह रहा है, जब भी बात कर रहा है, जो भी वो कह रहा है, 5 साल पहले मैं रोया, या इंसानों ने मेरा चार दिल सौ जीत लिया, या वो या कर लिया, ही सेइंग इट इन कंप्लीट वो तो ऑनेस्टनेस एंड सीरियसनेस, बट या वो तो सीरियसनेस में कह रहा है ना, हमें फनी लग रहा है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हैज रियली वर्कड इन जिनकी शादी उनकी शादी या फिल्म। या And you know, I'm now also, honestly speaking, I think on a very basic level, all of us are tired now. The audience, या us, कि एक ही तरह के tropes देख देख के, where एक ही घर, एक ही लोकेशन घर, देख देख के भाई। where the writer and director and the actors seem to be trying too hard to execute a seemingly very ordinary story. Like you know, या उसको ordinary कहानी को बहुत ग्रैंडियोर के साथ प्रेजेंट करने से वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलती, जो कि एक बहुत ही बेसिक सी नई तरह की कहानी को देख के मिलती है। जैसे आप या शरपसंद देख लें, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कोशिश की जा रही कि यार हमने इसको बहुत कोई ग्लॉसी हम्म तरीके के साथ प्रेजेंट कर रहा है, यू नो, हम्म। बेसिक है, बेसिक तरह से प्रेजेंट किया। जिनकी शादी बेसिक कॉन्सेप्ट यार, परिस्तान, जिनों और इंसानों हम्म। की लव स्टोरी, वैसे ही प्रेजेंट किया। ऐसा नहीं किया कि यार कोई ऐसा वीएफएक्स ले आए या ऐसी कोई चीजें उसमें ले आए कि बोले भाई बहुत ही हम जो है इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। एब्सोल्युटली हाँ। अच्छा, यहाँ पे आई वांट टू एक्चुअली अपील टू द मेकर्स दैट उन्होंने हमें शॉर्ट चेंज किया 2 एपिसोड्स में, बहुत जल्दी जल्दी कर दी। और गो के 50,000 जिन जो थे वो बारात पे दिखाना बहुत मुश्किल था, उन्होंने कह भी दिया कि वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन वो वेरी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कि 50,000, आप फिक्र ना करें, 10,000 देंगे हम, बनवा लेंगे उनके लिए, नो प्रॉब्लम, डोंट ये वरी, खाना बन जाएगा, डोंट वरी खाना अबाउट द बच फूड। जाएगा, आप उसकी फिक्र, खाने और मिठाई की फिक्र ना करें, हम हैंडल कर लेंगे। आई वांट अ पार्ट 2 ऑफ जिनकी शादी। आई वांट अ पार्ट 2 ऑफ जिनकी शादी, उनकी शादी विद इन दोनों का शादी के बाद क्या होता है। आई वांट टू सी दैट जो जिन कि है, जो बच्चे जो होंगे या नहीं होंगे। हाँ, आई वांट टू सी कि जिनके बच्चे हैं या इंसान के बच्चे हैं, या उनकी शादी की लाइफ में तिलिस्मी इंटरफेरेंस कितनी होती है, खाने कैसे बनते हैं। आई वो तो रियली देखा ना वांट टू एंड नो। में, सुहागरात पे भी वो उसकी दोस्तें आई नहीं होती हैं चार वहां पे दीवार चार पे, सखियां जो दीवार से लगी होती हैं, दीवार पे चढ़ के बैठी हुई होती हैं उस इतनी इंतजार में क्यूट है कि वो, फिर आंख मारती कहती है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है।
जिनों की शादी में तो ऐसे ही होता है। हाँ? I Very think cute. Wahaj ki expressions in that scene were like so good. No, He was so Vahash good. He's expressions been so throughout the whole. I mean, the throughout. He's way been very good. Yeah. the way he was switching from being in love with Nado to what the hell is happening? तुम लोग कैसे आए हो? I mean, we know that he can do serious very well. He can do angry very well. He can Hmm. also do funny very well. And I think Ah, doing funny well with balance and not going over the top is a bigger skill than doing anger, I yeah, feel. yeah, for sure, for sure. Absolutely, because doing that funny romance, एंड पे जब वो बैठी होती है लाल जोड़े में कितनी प्यारी लग रही होती है सहर, एंड जिस तरीके से लाल था, कॉइन ब्लू था छोटी मेरे सी, ख्याल में। नहीं नहीं, जब वो पॉन्ड पे बैठी होती है अच्छा, ब्राइट हाँ। ब्राइट रेड पहन के, और जब वो आता है कहते हैं ओहो वो लोग शादी की अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, डिस्कस वी नीड टू बी देयर, तो फिर वो जाते हैं दोनों, लिटिल बिट ऑफ रोमांस बिटवीन द टू ऑफ देम, तो लगता है वर्सटाइल कि एक्टर है यार, वहाज बहुत वर्सटाइल है, वर्सटाइल है, वर्सटाइल है। बहुत वर्सटाइल है, टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है वर्सटाइल। बहुत, बहुत I'm वर्सटाइल so टैलेंट। glad he's gotten the recognition, in the last 3 years, that he या really truly deserves as an actor. Because whether it's Tere Bin or it's Jo Bichhad Gaye, or all of his dramas, whether it's an Ishq Jalebi or now a Jinki Shadi Unki Shadi, range dekhe hain bande ki, or whether it's a Aide Wafa. He's got incredible range as an actor, and what I love is that he's not. When I see him, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो एनर्जी आपसे लेते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं who give to the screen. Bahaj is one of those people who I feel who give to the art of acting. You'd never feel while even watching Jinki Shadi that here's an actor, a good actor, a award-winning actor who's taking himself too seriously. कि ओहो मैं तो बड़ी कुतूब चीज हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं लगता. It's बिल्कुल, just like, there's a good, brilliant actor who's having fun with his job, बिल्कुल। which is to perform. बहुत अच्छा था. Yeah, I really, really appreciate him as an actor. And the same with Seher. The same goes for Seher and all of the actors. I love Tamkinathas Chamki. She was so good. So हाँ। good. I hope to see more of her. I love the fact that Gibran did such an easy going role. Not an easy role, an easy going role. Jinn बट बना रहा मेरे है वो. मेरे लिए ना द ट्रू फाइंड ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी इज रुमैसा। Rumesa, रुमैसा ने absolutely. पहले भी काम किया है। मैंने उनकी फिल्म जॉन देखी भी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, शी वाज ब्रिलियंट देयर एज वेल। बट आई रियली होप एंड विश कि आफ्टर जिन की शादी रुमैसा को हम और ज़्यादा मेन स्ट्रीम किरदारों में देखें, अच्छे किरदारों में देखें। आई वुड लव फॉर हर टू लीड अ प्रोजेक्ट। आई थिंक शी इज No, सो टैलेंटेड। Rumesa was outstanding. Rumesa was outstanding. Even आखिर में जब उनकी शादी की बात चल रही होती है, even then आप नादिया के चेहरे पे एक सैडनेस देखते हैं. जब वो दोनों आपस में रोमांस कर you feel for her as well. अब कहने को आप कहेंगे जी, oh, why are you not judging? Was she redeemable? उन्होंने she threw them under the bus. But no, यार, it's a light-hearted story. Take it as it comes. नो अब नो, शी she's a इज young रिडीमेबल। girl. क्या किया उसने, मेन Yeah, चीज जो थी exactly. हथियार थी, दे पहेलियां उसने दिया उसने हल की हथियार, और हाँ. हथियार जो है उसने दे दिया अली को जाके, तो रिडीम हो गई बस। इससे ज्यादा क्या बिल्कुल, उसने किया था एग्जैक्टली. क्या बेचारी उसे कत्ल किए थे उसको। उसने. लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सवाल ये पूछना चाहिए कि वो अली रिडीमेबल, क्योंकि अली ने ज्यादा बदतमीजी की थी नादिया के बारे में या कि या इसको तो मैं बहन भी ना बनाऊं और ये क्या है, हाँ और जो काफी बुरे अल्फाज अली ने इस्तेमाल किए थे। हाँ, अली को अपोलोजाइज करना चाहिए था. शी इज ऑलवेज बीन अ गर्ल इन लव या एंड शी इज and इनोसेंट she स्वीट very गर्ल। performed it very well. Even Nadia Afghan was so good, so funny. Nadia also has नादिया impeccable अफजल comic तो timing. मतलब इज आउट क्लास। हाँ, अब देखे ना वो एक कैसी सीन वो था जिसमें, हाँ बोले। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ जिस तरीके से वो डिमांड्स कर रही होती हैं जहेज की, जैसे कि चीज लड़के वाली, अब सडनली क्यूट था. सोने के ईंटें। अच्छा, एक सोने की सीन था जब ये चीज. दोनों नादिया और रुमैसा जा रहे होते हैं परिस्तान की तरफ ढूंढने के जिनका पे, तो उसमें ना लाइट कम थी और बड़ा एक डार्क जैसा माहौल था, तो उसमें ना जैसे रुमैसा की आंखें ऐसे पॉप करनी थी, मुझे लगा कि शी वुड बी वेरी गुड इन अ हॉरर, प्योर हॉरर या ड्रामा or a या film, like if she did a like an evil character, she would be very good at that as well. तो रुमैसा में भी मुझे एब्सोल्युटली. एक वर्सिटिलिटी नजर आती है, with her features as well, facial features as well, and बिल्कुल also बिल्कुल. with her शी इज expression. वेरी वेरी um, एक्सप्रेसिव. शी इज वेरी एक्सप्रेसिव. हाँ, तो she can do, I think, a variety of roles, and या so she should be एब्सोल्युटली. given an opportunity and a I chance. was really happy to but see Sidra Niazi in a light-hearted role. हाँ उसका भी बहुत अच्छा था. आपको कैसी लगी पिछल पैरी जंगल में जो हाँ मिलती है? हाँ, वो अच्छा था, वो भी अच्छा सीन था।
सिद्रा ने बहुत अच्छा किया। अरसलान आई एम सो हैप्पी फॉर, आई थिंक Arslan, आफ्टर अ वाइल absolutely, yeah. अरसलान को हमने, क्योंकि हमने बीच में अरसलान को क्रिटिसाइज भी किया है कि Yeah. परफॉर्मेंस नहीं थी अच्छी, बट यहाँ पे आई थिंक ही वाज इन हिज कंफर्ट जोन, ही डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब, हिज कैरेक्टर वाज सो एंटरटेनिंग, और बहुत मज़ा आया है। और वो जो छोटे छोटे वन लाइनर जो आप भी कह रही हैं कि न्यूट्रल रहते हैं, और भी छोटे छोटे इस तरह के वन लाइनर बहुत से, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे थे, बहुत इंजॉयबल था। तमकिनत, जिब्रान, एवरीबॉडी, आई थिंक दे ऑल Yeah. डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब। सो वही बात है Yeah. ना आमना, एक कहानी ऐसी हो, थोड़ा सा हटके हो, थोड़े सा सिंपल हो, एंटरटेनिंग हो, और फिर परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हो, तो ये सारी कास्टिंग बहुत वजूहात अच्छी, की बिना पे या है सब सब, या एक्सीलेंट कास्टिंग। तो अब जिनकी शादी उनकी शादी, आई थिंक हैज बिकम अ स्वीट मेमोरेबल ड्रामा। मुझे नहीं पता कि एज फार एज रेटिंग्स गो एंड व्यूज भी आई थिंक अच्छे ही आए हैं, ऐसा नहीं कि बुरे आए हैं, बट एक होता है ना कि जब आप फॉन्डली याद करते हैं आज से 5 6 7 8 साल बाद के, यार गया वो ड्रामा आया था, कितना क्यूट था, कितना मजे का था, बहुत एंटरटेनिंग था। ऐसे ही बंदा अगर किसी दिन कुछ लाइट हार्टेड देखना चाहे, एंजॉय करना चाहे, तो बंदा जिंदगी शादी लगा के देख सकता है किसी भी आप दिन, ये कोई देखिए भी कि एपिसोड एट निकाल दिस पॉइंट आई आल्सो वांट टू अप्रिशिएट सैफी हसन एज अ डायरेक्टर। आप देखिए वो कितने वर्सेटाइल हैं। आई मीन ही कैन डू अ संगे माँ, अजरपत्तों का बन, एंड जिनकी शादी उनकी शादी, तीन completely different एंड genres तनमन। of dramas, and a Tanman, oof, I forget that. Yeah, so look at his versatility. Fantastic, fantastic. एंड ऐदे वफा, And then Ede Wafa, there you go. और Absolutely. झोंक सरकार। लोग Looks like सैफी that का was तो हर like, ड्रामा, हाँ, उनका तो आप जो भी ड्रामा बोले, जो भी उनका बोले, yeah, लैंडस्केप एक तो बहुत मुख्तलिफ होता है। फिर जिस तरह की वो कास्टिंग करते हैं, फिर वो बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, और वो मेहनत नज़र आती है। असल चीज़ है, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की मेहनत ट्रांसलेट नहीं करती, ऑडियंस तक नहीं होती, पहुंचती नहीं है। yeah, yeah, तो yeah, सैफी yeah. का ये है कि उनकी जो मेहनत होती है वो ऑडियंस तक बड़े बखूबी पहुंचती है, बड़े अच्छे अंदाज में पहुंचती है, और फिर ऑडियंस उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करती है, उनके प्रोजेक्ट Hmm, को और उनको भी। hmm, सो बिग थम्स absolutely. अप फॉर जिनकी शादी उनकी शादी, वाज अ To the ग्रेट whole राइड, team. thoroughly enjoyed द ड्रामा। अब इसको रिप्लेस करने जा रहा है नीली कोठी, जिसके टीजर्स आना मजीद शुरू हो गए हैं जी, और अनाउंस हो गए। सो अगले हफ्ते से जब नीली कोठी इसको रिप्लेस करेगा, तो फिर उसके बारे में भी हम ज़ाहिर बात है करेंगे, रिव्यूज़ बिल्कुल करेंगे और बात करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। वो कब शुरू हो रहा है कफील? ठीक है, और वो किसको रिप्लेस करेगा? वो बिरयानी को रिप्लेस करेगा कफील। बिरयानी तो बिरयानी अगर कुछ ख़त्म हुआ जब कभी, नहीं वाले, वो भी हो ही जाएगा। मंडे ट्यूसडे का स्लॉट गोइंग स्ट्रॉन्ग, गोइंग स्ट्रॉन्ग, होपफुली। या एनीवे, एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से नहीं और जी, ऐड, या that's good. I think we're done, and yeah, आपको जो हमने टाइम पे फारिग कर दिया, आपने 12:30 जाना था। आपने मुझे टाइम पे फारिग कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और या अब ऑफ, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे ख्याल में इतना सो के नींद नहीं पूरी हो रही। आई थिंक आई जस्ट नीड टू स्लीप माय वे थ्रू दुबई। सोती रहो। जल्दी सो या, जाएगा। जल्दी सो जाए। आई विल आल्सो बिकम एन अर्ली पर्सन, अर्ली मॉर्निंग पर्सन, हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग लाइक यू, मॉर्निंग मॉर्निंग पर्सन। पर्सन वो लाइक तो यू। संडे को बिल्कुल आपका बिल्कुल, फोन आया मुझे 2-3 बजे, आपने कहा वाई आर यू स्लीपिंग। संडे को हाँ तो फिर बंदा सो सकता हाँ, है। दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एनीवे जी, ये थी ठीक है, हमारा रिव्यू आज का, एंड आई होप टू सी यू सून, हसन। inshallah Amna, you enjoy your trip, and I'll inshallah see you on Friday in Dubai, and inshallah all of you, I will see you on Friday inshallah with the hot review। आमना कह रही है कि वो शायद फ्राइडे को ज्वाइन ना कर सके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एक सोलो वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिसमें आपके कमेंट्स हम लेंगे। तो आप बिरयानी, पामाल पामाल, और बिरयानी, पामाल और सांवल यार सावल पिया, यार पिया, इन हाँ, इन 3 ड्रामों के बारे में जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर, भले आज के रिव्यू के ऊपर, हैशटैग सांवल यार पिया, हैशटैग बिरयानी, हैशटैग पामाल के साथ अपना कमेंट छोड़ दें, ताकि जब मैं सर्च करूं तो मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स इस तरह से पिक कर लूँगा अबाउट ऑल थीज ड्रामा, जो कि मैं अपने रिव्यू में इंक्लूड कर लूँगा। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट आमना, आप अपना थैंक यू ख्याल हसन, रखें, आप भी। और ख़वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।